Hello students, my name is Kamal and I am here to teach you the Hindi for class 10. So आज का टॉपिक है ईदगाह. So before लेसन में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ इनके लेखक के बारे में. पहले मैं लेखक परिचय दे देता हूँ. लेखक की आई एम राइटिंग हियर द कीवर्ड्स. लेखक इज नथिंग बट ऑथर. तो यह लेखक का नाम है प्रेमचंद. प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ था. सो जो इनके जो लेखक हैं प्रेमचंद, इनका जो जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880. मैं यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश यूज कर रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए. सो आप इसे जल्दी इजी से समझ सकें. इसके इनके असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था. तो ये इनका लेखक नाम था. जो जब से ये स्टोरीज और लेखक लिखने जब से इन्होंने शुरुआत की थी तब इनका नाम बदल के प्रेमचंद रखा गया था. एक्चुअली उनका नाम है धनपत राय श्रीवास्तव. ये इनका एक्चुअली नाम है. तो ये उन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास की थी. तो उस जमाने में 10th और मैट्रिक इज नथिंग बट 10th. तो 10th और बीए इज ए हाई क्वालिफिकेशन उस टाइम पे था. तो वो ट्यूशन पढ़ाते हुए अपना 10th कंप्लीट कर रहे थे और जॉब करते हुए उन्होंने अपना बीए सब्जेक्ट पास किया था. उन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की. तो यहाँ पे उपन्यास इज द वर्ड फॉर नॉवेल्स. आपको नॉवेल्स पता होगा. और कहानी इज द स्टोरीज. तो इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास 12 मोर देन 12 उन्होंने नॉवेल्स लिखे थे और 300 से ज्यादा कहानियों की रचना की थी. इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है. तो इन प्रेमचंद को एक टाइटल भी दिया गया है. द टाइटल इज उपन्यास सम्राट. ये इनका टाइटल है. इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक में 8 खंडों में संकलित है. तो एक स्टोरी मानसरोवर उन्होंने लिखा था जिसे 8 एपिसोड 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायदल, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है. तो इन्होंने जो भी उपन्यास लिखा था उनमें से ये थोड़े पॉपुलर हैं. इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है. तो इन्होंने जो स्टोरीज लिखी थी स्टोरी उसमें फेमस है पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन. और जो उनका निधन मतलब डेथ जो हुआ था ईयर 1936 में हुआ था. 1936 में. ओके. तो मैं लेसन में जाने से पहले उनकी तरफ से एक छोटी सी पोयम की लाइन लिखी है. मैं उसे भी पढ़ देता हूँ. पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको 9 फूलों की माला. त्यागी तर्कों के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे. तो इनका मतलब ये है कि पथिकों की जलती दोपहर में, पथिकों की जलती दोपहर में मतलब इस ये हमारी गर्मी के मौसम में जो धरती जलती रहती है, जो गर्मी आती है, उससे पेड़ सदा देता है छाया. तो हमें वहां पे छाया कौन देता है? पेड़ देता है. खुशबू भरे फूल देते हैं हमको 9 फूलों की माला. तो हमें जो खुशबू भरे फूल होते हैं वो फूलों से हमें माला हमें माला देते हैं.
त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी कुछ देना सीखें। तो ये बता दें कि जैसे त्यागे तरुओं, तरुओं का उपयोग इसलिए किया गया है, इसका मतलब होगा प्लांट एंड ट्रीज, मतलब पेड़ पौधे, फूल, पेड़ पौधे, फूल, ये सब इसका मीनिंग है। तो ये बताते हैं कि जैसे ये सब हमें, त्याग का मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइस है, जैसे ये सब हमें सैक्रिफाइस करके हमें हेल्प करते हैं, उसी तरह हमें भी बनना है, हमें भी कुछ किसी को कुछ हेल्प करना है। सो दिस इज ये मीनिंग है इस पोयम का। सो लेट्स मूव टू द लेसन पार्ट। तो मैं आपको लेसन पढ़ के नहीं बताऊंगा, आई विल टेल द स्टोरी, आई विल नरेट द स्टोरी इन ए वे जो आप सुन के समझ सकते हैं। तो मेन पार्ट आपको स्टोरी स्टार्ट होता है, तो मेन मोटो ऑफ द स्टोरी ये है कि ये स्टोरी हमें ये बताता है कि हम, हमारी भारतीय संस्कृति हमारे बड़े बुजुर्गों का आदर प्यार सम्मान किस तरह करती है, इस कहानी का मोटो, मतलब इस कहानी का उद्देश्य है। सो स्टार्ट विद द लेसन अब स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट होता है रमजान के दिन से। रमजान आपको ऑलरेडी पता होगा, रमजान इज द फेस्टिवल। तो 30th डे, 30वां दिन जो होता है वो रमजान का ईद होता है। तो ये स्टोरी वहां से स्टार्ट होती है। तो रमजान का एक दिन, रमजान का जो ईद का दिन स्टार्ट होता है, सुबह सुबह मौसम बिल्कुल ठंडा। आप जस्ट इमेजिन करिए कि एक फेस्टिवल है और वो फेस्टिवल का मॉर्निंग आप कैसा देखते हैं, हल्की सी धूप, ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली, ये सब उस सुबह का डिस्क्रिप्शन दे रहा है यहाँ पे। जो लेखक प्रेमचंद जी हैं, जो वो सुबह का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर हैं, हामिद और अमीना। हामिद और अमीना, ये दो मेन कैरेक्टर स्टोरी के हैं। सो हामिद की दादी है अमीना, और उनके तीन नेक्स्ट कैरेक्टर उनके हामिद के दोस्त हैं महमूद और मोहसिन। सो ये हामिद के दोस्त हैं। तो स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। ईद का सुबह था, ईद के सुबह में जो मौसम होता है, ठंडा ठंडा मौसम, यहाँ पे लेखक ने डिस्क्राइब किया था। तो उस दिन जिस दिन फेस्टिवल होता है, उस दिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट बच्चे लोग होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो 5-6 साल के 10 साल के जो भी बच्चे होते हैं, ज्यादा एक्साइटमेंट उनमें रहता है। तो ये एक्साइटमेंट इन बच्चों में था यहाँ पे। हामिद एक्चुअली गरीब है यहाँ पे। हामिद एक अनाथ था, उनके माता पिताजी का देहांत हो गया था, और वो अपने दादी अमीना के साथ रहते थे। उनके पिता का हार्ट हैजर्ड जैसे बीमारी से देहांत हो गया था, और उनकी माता उस चिंता में वो भी भगवान को प्यारी हो गई थी। तो जो वो अपने अमीना दादी के पास रहता था, दादी जिनका नाम अमीना है, वो उनके पास रहता था, और वो बहुत गरीब थे। तो ईद का मौसम स्टार्ट हुआ, ईद का दिन स्टार्ट हो गया। महमूद अपने जेब से पैसे निकाल कर पैसे गिनता रहता, मेरे पास 12 पैसे हैं। मोहसिन अपने पास गिनता, उसके पास 15 पैसे हैं। लेकिन हामिद जो लड़का है वो गरीब था, उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी वो खुश था अंदर से कि आज ईद है, आज ईद फेस्टिवल है, तो मैं खुश हूँ, ये सोच के ये बहुत खुश था। तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन होने के बाद